सब्सक्राइब करें फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल को और साथ दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं फुली फॉर वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आजम और आज आपके सामने एक ऐसा फॉल्ट लेकर आया हूं जो शायद आप पहले से ना जानते हो सकता है कुछ लोग जानते भी हों, लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं इसको इग्नोर कर देते हैं और इस फॉल्ट को रेक्टिफायर नहीं करते, जिसकी वजह से हमारा कंप्रेसर जल जाता है। तो इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा, मुकम्मल प्रैक्टिकल भी मैं करूंगा। फॉल्ट क्या है मैं आपको वो भी बता दूं कि कंप्रेसर में पानी का आ जाना, यानी कि इसमें पानी आ जाता है, वो कैसे आता है। और जाहिर सी बात, अगर हम पानी बाहर नहीं निकालेंगे तो हमारा कंप्रेसर जल जाएगा, क्योंकि इसमें वाइंडिंग होती है, मोटर पंप होता है, तो वो बिल्कुल जल जाएगा या कंप्रेसर हमारा शॉर्टेज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको मुकम्मल मैं प्रैक्टिकल करके इसमें से पानी निकालना भी सिखाऊंगा अभी, और उसके अलावा पानी आता इसमें कैसे है वो भी आपको बताऊंगा दोस्तों। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं से स्किप मत कीजिएगा, और पूरा देखने से आपको ये फायदा होगा कि आप स्टेप बाय स्टेप हर चीज समझ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर अब मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले इसमें पानी कैसे आ जाता है। दोस्तों, अक्सर आपने ऐसे केस सुने होंगे कि जिसमें रेफ्रिजरेटर के ऊपर वाले हिस्से में सफाई करते वक्त या बर्फ निकालते वक्त या किसी ना किसी वजह से नोक वाली कोई चीज लग जाती है, तो जिसकी वजह से ऊपर वाले हिस्से में गैस लीकेज हो जाती है। तो गैस जब लीकेज ऊपर हो जाती है तो लीकेज होने के बाद कुछ लोग उसके बावजूद भी रेफ्रिजरेटर को ऑन रखते हैं, यानी कि रनिंग में रखते हैं। लेकिन रनिंग में रखने से क्या उनको नुकसान होता है, गैस तो उनकी जो लीकेज है वो तो निकल गई, लेकिन ऊपर जो पानी उनका खड़ा है वो सक्शन से उसका पानी जो है, कंप्रेसर रनिंग में है, चल रहा है, तो वो सक करता हुआ सक्शन से पानी को अपने अंदर खींच लेगा। तो हो सकता है वो फौरी जल जाए, हो सकता है कुछ दिनों बाद जल जाए, हो सकता है वो सिस्टम को चोक करे, कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा जब इसमें पानी आ जाएगा। तो ऐसा करने से, यानी कि जब रेफ्रिजरेटर का ऊपर वाला हिस्सा लीकेज हो जाता है, तो ऐसा करने से दोस्तों, आप अगर फॉर एग्जांपल आपके सामने कोई ऐसा केस है, अगर आपके पास कोई कस्टमर आता है, वो कहता है कि मेरी रेफ्रिजरेटर का ऊपर वाला हिस्सा लीकेज हो चुका है, तो आप उसको ये कह दें कि आप उसको फौरी ऑफ कर दें। जब भी ऐसा कोई केस हो तो आप रेफ्रिजरेटर को फौरी ऑफ कर दें। ऑफ करने से ये होगा कि आपकी गैस जो है निकल जाएगी, लेकिन आपका कंप्रेसर जो है वहां से सक्शन जो है पानी को नहीं खींचेगा। तो आपको यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया कि पानी इसमें कैसे आता है। अब ये मेरे पास एक ऐसा कंप्रेसर मौजूद है कि जिसके रेफ्रिजरेटर में ऐसा ही कुछ केस है, लेकिन उसके बावजूद ये रनिंग में चलता रहा है। तो अब मैंने इसको बाहर निकाल लिया है ताकि मैं इसको टेस्ट कर सकूं कि इसमें पानी है या नहीं है। अगर इसमें होगा तो आपके सामने मैं उसको इसमें ऑयल जो है रिचार्ज करूंगा, और कैसे चार्ज करूंगा, ऑयल को कैसे निकालूंगा, मुकम्मल आपको अभी देखने को मिलेगा। कुछ लोग इसको इग्नोर कर देते हैं, हालांकि इसको हमें टेस्ट कर लेना चाहिए फिर भी एहतियातन, ताकि हमारी एक तसल्ली हो जाए कि ये सही है या नहीं सही। टेस्ट करने में ज्यादा देर नहीं लगती, आप सिंपल इसको यहीं पर ही आपके सामने मैं टेस्ट करके अभी दिखाऊंगा। टेस्ट जो है इसको सिंपल हम ऐसे कुछ करेंगे। ऐसा केस अगर आपके सामने कोई भी आए तो इसको आप लाजमी टेस्ट कर लीजिएगा। अगर आपके ऊपर वाले हिस्से में रेफ्रिजरेटर के कोई भी नोक वाली चीज लगी, गैस लीकेज हो गई थी, वो तो हम रिपेयर करके लगा देंगे। कुछ लोग ऐसा ही करते हैं, वो तो रिपेयर कर देती हैं, लेकिन इसको टेस्ट नहीं करते। तो जो इसकी फिर प्रॉब्लम बाद में हमें आती है, ये जल जाता है या तो हमारा सिस्टम जो है वो चोक होता है। तो मैं आपको ये टेस्ट करके दिखा देता हूँ। ये भी ऐसा ही कंप्रेसर है। अब इसमें ऑयल है या इसमें ऑयल में पानी भी मौजूद है, हमने वो टेस्ट करना है। अब इसका मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इसमें 3 पाइप है, आप ये तो जानते हैं, डिस्चार्ज और 2 सक्शन। अब एक तरफ जो भी होगा वो हमेशा सक्शन का ही होता है, तो सक्शन से ही हमने जो है ऑयल को बाहर निकालना है। अब यहां से मैं थोड़ा सा ऑयल वेस्ट करूंगा, यहां पर आपके सामने ही आएगा ऑयल, तो उसमें से हमने टेस्ट करना है। तो जी हाँ, यहां पर ऑयल जो है वो नीचे आ चुका है, ये है इसका ऑयल। अब ऑयल से देखने को तो आप हाथ लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ऑयल से तो आपको पानी जो है यहाँ पर नहीं मिल रहा, क्योंकि ये बिल्कुल ऑयल ही है, बिल्कुल मुलायम, बिल्कुल जो है ऑयल ही है। लेकिन ये इतना ज्यादा मुलायम नहीं है, बीच में रुक रहा है, यानी कि तो मुझे लग रहा है कि इसमें पानी होगा। अगर तो आपका प्योर यानी कि ऑयल आपको देखने से और आपको चेक करने से पता चल जाएगा। अगर तो आपका प्योर ऑयल होगा तो फिर आप इसको ऐसे भी इसको सेट कर सकते हैं, यानी कि ये तो आपका फिर चल जाएगा। लेकिन इसमें हो सकता है कि क्योंकि ये रनिंग में चलता रहा था, ये कंफर्म है कि ये रनिंग में चलता रहा था, जिसकी वजह से इसमें ऑयल हो सकता है।
अब इसका ऑयल मैं बाहर निकालूंगा। मैं एक बोतल ले लूँगा जिससे हम ऑयल चार्ज करते हैं। इसमें इसका ऑयल मैं मुकम्मल निकालूंगा। अब इसको मैं इसमें मुकम्मल जो है ऑयल यहाँ पर निकालूंगा, आप देखेंगे। फिर उसके बाद हम इसको टेस्ट करेंगे ऑयल को कि इसके ऑयल में ऑयल निकालने का तरीका सेम कुछ ऐसा है। इसको पकड़कर आप ऐसे बाहर निकाल सकते हैं। तो इसमें पानी तो मुझे नज़र आ चुका है, पानी इसमें मौजूद है और बहुत ज़्यादा मौजूद है इसमें पानी। तो जी हाँ, इसमें से ऑयल जो है वो तकरीबन निकल चुका है, जितना भी था। अभी है थोड़ा बहुत शायद। तो आपने ऐसे इसको अच्छे से मुकम्मल इसमें जो ऑयल है, जो भी पानी आ चुका है, आपने ऐसे ही बाहर निकाल लेना है। तो जी हाँ, ये है हमारे पास इसका ऑयल। अब नीचे भी कुछ गिरा है, वो मैंने खुद ही गिराया है ताकि आपको यहाँ पर पता चल जाए। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा मैं क्लोज करके दिखाना चाहूँगा कि इसमें आपको देखने को मिल रहे हैं साथ में बबल्स, ये आपको देखने को मिल रहे हैं। अब इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा ये देखने को मिल रहे हैं। ये एक साइड पर मैं कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। एक साइड पर आ जाते हैं। इसको मैं और क्लोज से आपको दिखाना चाहता हूँ, तो मैं लाइट ऑफ कर देता हूँ, शायद आपको अच्छे से नज़र आ जाए। जी हाँ, अब आपको अच्छे से नज़र आ रहे हैं कि इसको मैं एक साइड पर कर रहा हूँ। तो ये बबल्स जो है इसमें ये साइड पर आ रहे हैं। ये पानी है, पानी ऑयल में मिक्स नहीं हो सकता, आपको पता होगा। तो इसलिए ये ऑयल से मैं साइड पर करता हूँ तो ये बबल्स साइड पर आ रहे हैं। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि इसमें ऑयल है और ऑयल में इसमें वाटर मौजूद है। अब इसमें भी अच्छा खासा जो है वाटर मौजूद है। इसमें बहुत ही ज़्यादा यानी कि वाटर मौजूद है। इसको भी मैं थोड़ा सा वेस्ट करता हूँ। तो ये एकदम बीच में पानी पानी, आपको ये देखें बीच में ये आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो यानी कि इसमें ऑयल में अच्छा खासा जो वाटर है वो मौजूद है। अब हमने क्या करना है, हमने इसको वेस्ट कर देना है। ये हमारे किसी भी काम का नहीं, इसको हमने लाजमी वेस्ट कर देना है। ये हमने यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना। तो अब हमने करना क्या है, आपके पास ऑयल होना चाहिए एक ओरिजिनल यानी कि प्योर ऑयल। तो आपके पास अगर कोई पुराना ऑयल मौजूद है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास न्यू ऑयल है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास पुराना नहीं है तो इसलिए मैं यही थोड़ा सा यूज़ कर लूँगा। अब मैं क्या करूँगा, इसको तो मैं सबसे पहले वेस्ट कर देता हूँ। इसका ऑयल मैंने वेस्ट कर दिया है बिल्कुल। अब इसमें भी कमी बेशी हो सकती है और इसमें जो वाटर था ऑयल के साथ उसकी, और हमारे कंप्रेसर में भी हो सकती है, ज़रूर होगी, क्योंकि इसमें अभी ऑयल कहीं ना कहीं पर ऑयल के साथ वाटर इसमें अभी मौजूद होगा। हो सकता है वाइंडिंग के साथ लगा हो, कहीं ना कहीं लगा होगा। अब हमने उसको भी बाहर निकालना है, लेकिन वो ऐसे बाहर नहीं निकलेगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले मैं इसको फ्रेश कर लेता हूँ क्लियर। अभी इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूंगा। ऑयल डालने के बाद इसको ऑफ करके जो इसमें थोड़ा बहुत वाटर था इस ऑयल के साथ वो बाहर निकल जाएगा। हम इसको पहले वॉश कर लेते हैं। अब इसको वॉश करने के बाद इसको मैं वेस्ट कर देता हूँ। जी हाँ, इसको मैंने बिल्कुल अभी वेस्ट कर दिया है इसका ऑयल। तो अब ये हमारी फ्रेश हो चुकी है। इसमें अब मैं ऑयल चार्ज करूँगा तकरीबन क्या लेंगे, बहुत है इतना ऑयल जो है मैंने, आप इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पुराना है तो आप अच्छा खासा इसमें काफ़ी चार्ज करके इसको यूज़ कर लें। तो इसको अभी मैं साइड पर कर दूँगा। ये जो ऑयल है अब ये फ्रेश ऑयल है। फ्रेश ऑयल में इसमें मैं डालूंगा। अगर आपके पास पुराना है, इसीलिए मैंने कहा कि आपका ये भी ऑयल ज़ाया ही जाएगा। इसमें डालना है
और इसको अच्छे से आपने कंप्रेसर को हिलाना है ताकि इसमें जहां पर भी कोई आप वाटर अभी इसमें मौजूद है जहां पर भी, तो आपके ऑयल के साथ वो पकड़ कर यानी कि ऑयल में ही आ जाए और बाद में आप फिर इस ऑयल को बाहर निकाल कर वेस्ट करेंगे और फिर हम इसमें फ्रेश ऑयल जो है चार्ज करेंगे। तो अभी जो है ये वाला ऑयल इसको मैं इसमें अभी चार्ज कर देने वाला हूँ। तो इसको मैं चार्ज कर देता हूँ इसमें ऑयल के साथ। चार्ज करने के लिए मैं यही सेक्शन से ही चार्ज करूँगा और एक आप पाइप ले लें कोई भी जो इसके ऊपर अच्छे से एडजस्ट हो जाए, कोई सा भी आपके पास पाइप हो तो चलेगा। इससे ये है कि आप आसानी से ऑयल चार्ज कर सकेंगे। तो यहाँ पर अभी मैं इसके ऊपर कीप लगा दूँगा, तो अभी आपका ऑयल जो है इसमें आहिस्ता आहिस्ता से चार्ज होता रहेगा। आप साथ में यहाँ से थोड़ा थोड़ा प्रेस करें थोड़ा सा, ताकि जल्दी चार्ज इसमें हो जाए। तो इसको हमने मुकम्मल चार्ज कर लेना है। ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है लेकिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो सकती है। इसमें आपको ये जो जानने को मिल रहा है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही अहम है, क्योंकि ज़्यादा लोग, मैं सभी की बात नहीं करता, कुछ लोग करते भी हैं इसको क्लियर अच्छे से, लेकिन ज़्यादातर जो लोग हैं वो इसको इग्नोर कर देते हैं और वो फिर बाद में उन्हें ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है कि या तो कंप्रेसर जल जाता है या तो फिर आपका रेफ्रिजरेटर चोक हो जाता है। वो तो इसमें हो चुका है चार्ज। तो अब मैं इसमें से ऑयल जो है बाहर निकालूंगा बाद में। उससे पहले इसको मैं अच्छे से जो है मूव करूंगा ताकि इसमें जहां पर भी है नमी पानी की तो वो बाहर आ जाए। तो इसको आप अच्छे से मूव कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको आप कुछ देर ऐसे रख भी सकते हैं। तो जी हाँ, इसको कुछ देर रखने के बाद ऐसे अब मैं इसमें से ऑयल जो है वो बाहर निकालने वाला हूँ दोबारा से। तो वापस मैं इसको यहाँ पर रखूँगा और वैसे ही जैसे हमने पहले ऑयल बाहर निकाला सेम वैसे ही अभी भी मैं ऑयल बाहर निकालने वाला हूँ। तो अच्छे से आपने इसमें से ऑयल बाहर निकाल देना है, जितना हो सके आपने बाहर निकालना है। तो जी हाँ, अब मैंने ऑयल निकाला है, वो देखने से ही मुझे कुछ बेहतर लग रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर वेस्ट करूँगा। जी हाँ, इसको मैंने यहाँ पर वेस्ट किया, लेकिन इसमें काफ़ी हद तक जो है वो आपको बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रहे, बबल्स आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहे। और आप इसको टेस्ट भी कर सकते हैं, आपको आसानी से पता चल जाएगा। हाँ, इसमें कुछ नमी मौजूद पता चल रही है, लेकिन बबल्स जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें से जो है ऑयल अच्छे से अब क्लियर हो चुका होगा, इसमें यानी कि वाटर अब नहीं होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको फिर भी दोबारा आपको करने से बबल फिर भी मिले तो फिर आपने दोबारा इसमें थोड़ा सा ऑयल चार्ज करना है और फिर आपने ऐसे ही इसको बाहर निकालना है, ताकि अच्छे से आपका जो है कंप्रेसर वो क्लियर हो जाए, उसमें वाटर बिल्कुल भी ना रहे। अब इसको भी मैं वेस्ट कर देता हूँ और अब हम इसमें न्यू ऑयल जो है वो चार्ज करेंगे। तो कंप्रेसर में हमने जब ऑयल चार्ज करना है, आप ये देख लें कि ये है एक बड़ा 6 का कंप्रेसर। तो इसमें ये 250 ml की फुल बोतल है एक, और इसके अलावा थोड़ा सा हम और चार्ज करेंगे, तकरीबन मैक्सिमम 10 से 15 ml और चार्ज कर देंगे। अभी फ़िलहाल ये पहले चार्ज कर ले क्योंकि बोतल जो है वो फुल है। अब इसको चार्ज करने के बाद हम फिर से थोड़ा सा चार्ज करेंगे। अब इसकी जो है एक लाइन पाइप की वो हमें यहाँ पर चाहिए, और उसके अलावा हमने सिर्फ इसको ऑन करना है। तो ये आसानी से फिर चार्ज हो जाएगा। अभी ये कीप जो है रेडी है। अब ये हमने ऑन करने के बाद इसके ऊपर लगाएंगे तो फिर इसमें ऑयल जो है वो एकदम बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आसानी से चार्ज हो जाएगा। अभी ये इसके ऊपर पहले मैं एडजस्ट कर देता हूँ। एडजस्ट हो चुकी है अच्छे से। अभी सिंपल ऐसे तो आपको पता है कि बहुत स्लो और काफ़ी टाइम भी लग जाएगा, लेकिन इसको मैं अभी ऑन कर देता हूँ। तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ। जी हाँ, ऑन हो चुका है।
तो यहाँ पर एक सक्शन साइड पर मैं इसको हाथ रख लूँगा, तो दूसरी सक्शन लाइन से आप देख सकते हैं कि काफ़ी तेज़ी से जो है ऑयल चार्ज हो रहा है। और बांधेगा ये चला, हाँ बंद कर दे हूँ ना चलाई थले रख दे वीडियो। तो अब हम इसमें सिर्फ न्यू ऑयल चार्ज कर देंगे तो हमारा कंप्रेसर जो है एकदम रेडी हो जाएगा। यहाँ पर मैंने फुल बोतल कर ली है 250 ml की, तो 250 ml इसमें बहुत है, 1/6 का कंप्रेसर है, तो इसमें 250 ml मैं ऑयल जो है वो चार्ज करने वाला हूँ। तो यहाँ पर सिंपल जैसे हमने इसमें चार्ज किया था दूसरे वाला ऑयल, वही तरीका मैं यूज़ करूँगा। यहाँ पर ये अच्छे से लगा दूँगा और इसको इसके ऊपर लगा दूँगा, अच्छे से टाइट कर दूँगा ताकि ये आसानी से अब आहिस्ता आहिस्ता से ऑयल जो है इसमें चार्ज होता रहेगा। आप देख सकते हैं ऑयल जो है इसमें चार्ज हो रहा है। तो यहाँ पर आपको 5 से 10 मिनट भी लग सकते हैं ऑयल चार्ज करने के लिए। तो ऑयल जो है वो हमारा चार्ज हो चुका है, मुझे 10 से 15 मिनट लगे हैं, आसानी से मैंने इसमें चार्ज जो है वो कर दिया है ऑयल। तो ऑयल चार्ज करने के बाद अब हमारा कंप्रेसर जो है एकदम फ्रेश हो चुका है। अब ये कंप्रेसर इसमें जलने के चांसेस नहीं होंगे, पानी की वजह से जलने के चांसेस इसमें बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो अब हम इसको फिटिंग करके गैस चार्ज कर सकते हैं। चोकिंग प्रॉब्लम इसकी वजह से अब कभी भी नहीं होगी और ये यानी कि इसमें जो पानी आया था उसकी वजह से अब ये नहीं जलेगा। तो दोस्तों मेरा ख्याल है आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, इससे आपको कुछ ना कुछ न्यू जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मजीद ऐसी वीडियोस हासिल करने के लिए अगर अभी तक आपने फुली फॉरवर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको जल्दी से आप सब्सक्राइब कर दें। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।